साथियों, अजय पुरोहित का प्यार भरा नमस्कार। आज 5 जून है और यह विश्व पर्यावरण दिवस है। यह पर्यावरण दिवस संयुक्त राष्ट्र महासंघ ने 1972 के अंदर घोषणा की थी। तब से करीब 100 देश इसे मना रहे हैं और पर्यावरण के प्रति चिंतित होकर ही इसको मनाने का निर्णय लिया गया था। मैं बताऊं कि ग्लोबल वार्मिंग से काफ़ी समय से प्रकृति को बहुत अधिक नुकसान पहुंच रहा है और वायुमंडल में ऑक्सीजन की कमी हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य जहरीली गैसें बढ़ रही हैं। ऐसे में यह जो निर्णय लिया गया है बहुत सोच समझ कर लिया गया है और हमें खुद को जागरूक होने के साथ साथ अपने परिजनों को, अपने स्वजनों को, अपने समाज को, अपने साथियों को, सबको जागृत करने के लिए यह एक दिन बनाया गया है, जिस दिन आप प्रकृति के प्रति चिंतित हों, चिंता करें और लोगों को इसके प्रति चिंता के साथ साथ चिंतन के लिए मजबूर करें, क्योंकि यह एक स्वाभाविक है कि आदमी शुरू से प्रकृति का प्रेमी रहा है, लेकिन आर्थिक युग आने से हम देख रहे हैं धीरे धीरे क्या हो रहा है कि आदमी इस प्रकृति का दुश्मनी कहूँ या बैरी कहूँ, मतलब एक तरीके से इसका विरोध करने लगा है। क्योंकि आर्थिक युग में सभी लोगों के क्या है कि आर्थिक युग से पैसे से जुड़ा हो जाता है। आम आदमी, आम किसान जो अपने खेतों को हल जोतता, फसल लगाता, पेड़ लगाता और ऑक्सीजन की भरमार रहती, चिड़ियों की चहक रहती, मतलब लेकिन अब हालत ये हो गई है कि नई वाली जनरेशन इतना काम भी नहीं करना चाहती और शहरों के पास आई ज़मीनें इतनी ज़्यादा पैसा दे रही हैं कि वो तुरंत प्रभाव से उसको बेचकर और बिल्डर्स उस पर बड़ी बड़ी इमारतें बना देते हैं। हमने जंगलात को कटते हुए देखा है, हमने नदियों और समुद्र के किनारे बड़ी बड़ी इमारतें बनती देखी हैं। उन इमारतों से प्रकृति का बैलेंस बिगड़ा है और केदारनाथ के अंदर आई प्रलय इसी का एक नतीजा था। मैं आपको बताऊं कि पेड़ों के कटने से जो ऑक्सीजन की कमी आई है, इस ऑक्सीजन का नाम लेते ही अभी जो स्थिति चल रही है कोरोना 19 की, इस प्रलय, इस महामारी के अंदर हमें समझ में आया है कि ऑक्सीजन क्या होती है। इस ऑक्सीजन के लिए हम देखें तो पहली महामारी आई थी जो कि पिछले नवंबर दिसंबर के अंदर अक्टूबर तक मतलब बहुत भयंकर रूप से फैली थी। उसके अंदर हमने अपने वृद्धजनों को खोया है। उसके बाद दूसरा दौर जो अभी आया है उसके अंदर हमने देखा है कि मार्च अप्रैल के अंदर हमने अपने युवा साथियों को खोया है और ऐसी आशंका बनी हुई है, ऐसे विचार आ रहे हैं, ऐसी आशंका व्यक्त की जा रही है कि तीसरी लहर और आनी है। इसका प्रकोप बच्चों पे होगा। आपने देखा होगा कि इस प्रलय के अंदर ऑक्सीजन की कमी से हमने अपने कितने स्वजनों को खोया है। हर परिवार ने अपने परिवार के सदस्य को खोया है सिर्फ ऑक्सीजन की कमी से। अब सब लोग जाग रहे हैं ऑक्सीजन के लिए, लेकिन अगर हम पहले से जागृत होते तो यह स्थिति नहीं है। मैं आपको बताऊं कि ऑक्सीजन के लिए अगर हम एक पीपल का पेड़ लगाएं तो वह 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। हम एलोवेरा का एक पौधा लगाएं छोटा तो वो ऑक्सीजन देता है। मतलब आयुर्वेद के अंदर हमारे बताया गया है कि छोटे से छोटा पेड़ और बड़े से बड़ा पेड़, जिसके अंदर बहुत से ऐसे पेड़ हैं जिनको हम लगाकर तुरंत फ़ायदा उठा सकते हैं। जैसे हम तुलसी का पौधा लगाएं, हम एलोवेरा का पौधा लगाएं, हम नीम का पेड़ लगाएं, हम पीपल का वृक्ष लगाएं, हजारों तरीके के हम हार श्रृंगार का पौधा लगाएं, तो इनसे हमें अपने स्वास्थ्य वर्धक बहुत सी ऐसी शक्तियाँ मिलती है, बहुत से ऐसे तत्व मिलते हैं जिससे हम स्वस्थ रह सकते हैं। आपको बताऊं कि आज का दिन इसीलिए बनाया गया है कि हम अपने को, अपने परिवार के लोगों को, अपने बच्चों को, अपने स्वजनों को जागृत करें कि वो सब उठें और एक पौधा खुद लगाएं।
हालांकि उचित तो यह होगा कि परिवार का हर सदस्य एक एक पौधा लगाए, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो तो हम एक ही पौधा लगाएं। घर के अंदर लगाएं, घर के बाहर लगाएं, घर के पास लगाएं। स्थान नहीं है तो घर के अंदर ही हम एक तुलसी का और एलोवेरा का पौधा लगाएं। वो तो हम एक गमले में ही लगा सकते हैं। ये जागृति हमको पैदा करनी है और इस जागृति से ही हम आने वाले वायुमंडल को, आने वाले पर्यावरण को स्वच्छ बना सकेंगे, अच्छा बना सकेंगे, लोगों को जागृत कर सकेंगे। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप आज उठें और एक एक पौधा जरूर लगाएं। यही मेरा आपसे निवेदन है।